एक्सरसाइज 1 पढ़े थे हम लोग। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहु माने होता है बहुत, अब पद का मतलब होता है पद, बहुत पद। अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे पदों के बारे में। एक्सरसाइज 2 है, चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है। ये बहुपद जो है 7 क्लास में भी इसका डिफिनेशन मिला, 8 में भी मिला, 9 में भी मिला, 10 में भी मिला। बहुपद का बस एक ही डिफिनेशन होता है, चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है। चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, जिसका घात ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? बहुपद। चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, दशमलव में नहीं होता है, केवल धनात्मक होता है, उसे ही कहा जाता है बहुपद। क्या कहा जाता है उसे? इसे पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स, आर एक्स, एफ एक्स, टी एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। बहुपद को सूचित किया जाता है ए पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स, आर एक्स, एफ एक्स, टी एक्स, ये सब द्वारा इनको सूचित किया जाता है, सिंबलित किया जाता है। जैसे बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है? चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल क्या होता है? धनात्मक होता है। घात केवल क्या होता है इसका? धनात्मक होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4x³ प्लस 5x² प्लस 12x प्लस 9। कोई बोलेंगे नहीं, हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पे 3 को लिखे हैं हम और चौथा लिख रहे हैं। देखो, इसमें कोई बोलेगा कि बताइए कौन बहुपद है। बहुपद का डिफिनीशन होता है कि चर में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होता है, न बटा में होता है, न दशमलव में होता है और न माइनस में होता है। अगर उस गुण से मिलाइएगा तो ये पहला वाला बहुपद है कि नहीं है। अब घात किसको कहा जाता है? कपार पे जो बैठा रहता है उसी को घात कहा जाता है। तो यहाँ पे कपार पे 3 बैठा है, 2 बैठा है, 1 बैठा है, 0 बैठा है, तो ये सब प्लस वाला है, तो ये बहुपद हो गया। ये -2 है, एक करे चलते ये सब खराब हो गया, बहुपद नहीं है। ये बटा में है, ये भी बहुपद, ये सही था लेकिन ये दशमलव में आ गया, तो ये बहुपद पूरा पूरा होना चाहिए, न दशमलव में, न माइनस में, न बटा में। अगर ये तीनों को फॉलो करता है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद को सूचित किया जाता है पी एक्स द्वारा, क्यू एक्स द्वारा, जी एक्स द्वारा, आर एक्स द्वारा, एफ एक्स द्वारा और टी एक्स के द्वारा। समझ में आ जाएगा इतना। अब आता है बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद को लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, बहुपद को लिखने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बहुपद को लिखने के लिए बहुत कुछ चाहिए, उसमें से देखिए क्या क्या है। यदि a0, a1, a2, a3, a4, a5 ... an
कोई अचर राशि हो, अचर राशि मतलब अंक, चर राशि किसको कहा जाता है, एक्स वाई जेड ये सबको चर कहा जाता है। अचर किसको कहा जाता है, जैसे इसमें अगर देखिएगा ये जो हम लिखवाए हैं इसमें तीन, ये चार, तीन अचर राशि है, अंक है ना। एक्स क्या है इसमें, चर राशि। 16 क्या है, अचर। एक्स क्या है, जैसे 3z लिख दिए तो 3 क्या है, अचर, और ये z क्या है। हाँ, चर अचर बता रहे थे ना। अंक को क्या कहा जाता है, अचर। और कोई अगर उसके साथ एक्स वाई जेड रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, चर। तो यहां पर अगर ये सब अचर पद हो और x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn कोई चर राशि हो तो बहुपद का व्यापक रूप होता है a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस a5x5 डॉट डॉट an xn। इसका व्यापक रूप यह होता है जहां a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an बहुपद का गुणांक है। x1 x2 x3 x4 x5 xn ये सब क्या है, चर है। बात समझ लो, ये बहुत जटिल चीज नहीं है, बात समझ लो। 3x प्लस 5 यह बहुपद का व्यापक रूप है। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ये किसी की ना किसी बहुपद का व्यापक रूप होगा। इसी को बढ़ा के कहा गया, यानी कि बहुपद दो चीजों से बनता है, एक चर से और एक दूसरा अचर से। एक चर से और दूसरा अचर से, बहुपद दो ही चीज से बनता है, एक चर से बनेगा एक दूसरा अचर से। तो देख लो a0 अचर है, अचर है चर, ये अचर ये चर। बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बोलो, a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 a3x3 a4x4 a5x5 anxn ये सब क्या है, बहुपद का क्या है, बहुपद का क्या है ये सब। अब आता है बहुपद का गुणांक। चलिए ना ये है वाला बहुपदों में देख लेते हैं। अहो बचवा, ई बहुपदों में अगर देखा जाएगा, ई बहुपदों में देखा जाएगा, बताइए हई है अचर राशि, चर राशि। एक साथवा में कुछ है चार, चार कौन सा राशि है, अचर। ये चर राशि है और ये क्या है, अचर। किसी भी बहुपद में अचर राशि, चर राशि के साथ जो अंकवा बैठल रहेगा उसी को कहा जाता है बहुपद का गुणांक। क्या कहा जाता है उसको, बहुपद का गुणांक। जी भेज दे रहे हैं, ठीक। तो किसी भी बहुपद में, अब बहुपद का व्यापक रूप तुरंत ये बताए हैं ना, a0 a1x1 a2x3 a3x3 a4x4 a5x5 anxn ये सब बहुपद होता है ना। तो एकरा में ये सब जो है अचर राशि है, क्योंकि इसमें तुरंत लिखवाए अभी हम कि ये सब कौन सा राशि होता है, अचर राशि। कौन सा राशि होता है, ये सब अचर राशि है। तो अचर राशि है, इसी अचर राशि को बहुपद का गुणांक कहा जाता है। यदि इतना सब बहुपद हो तो ये जो अचर राशि a0 a1 a2 a3 a4 a5
ए एन को बहुपद का गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद का गुणांक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5x² प्लस 4x प्लस 9। अब बताइए इसमें x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x² के साथ में कौन सी बैठा है? 5, तो इसमें बहुपद का गुणांक हो गया 5। इस वाले पद में 4x का गुणांक बताइए। 4x का गुणांक नहीं, केवल x का गुणांक बताइए। क्या है? अरे कुछ नहीं होता है बहुपद का गुणांक। चर के साथ में जो अचर राशि बैठा रहता है ना, चर के साथ में जो अचर राशि रहता है ना, उसी को कहा जाता है बहुपद का। क्या कहा जाता है उसको? समझ में आ जाएगा? चलो बताओ तो अगला वाला, 9x³ प्लस 12x² माइनस 13x प्लस 8। इसमें बताओ x³ का गुणांक क्या है? समझ में आ गया? गुणांक x³ का गुणांक क्या है और x का गुणांक क्या है? गलती हो गया ना। प्लस होगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर माइनस हुआ तो उसको बोलना पड़ेगा। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा इसमें? माइनस। आया समझ में? अब आता है बहुपद के पद। बहुपद जिस चीज से मिलकर बनता है वही बहुपद का पद कहलाता है। बहुपद बहुत सारे पद से मिलकर बना है। जैसे हम अभी लिखे हम 3x² प्लस 5x प्लस 8, तो बहुपद इससे बना, इससे बना, इससे बना, 3 गो से बना। तो यही क्या कहलाएगा? बहुपद का पद। यही क्या कहलाएगा? बहुपद का पद। बहुपद जिससे मिलकर बना होता है वही बहुपद का पद कहा जाता है। अभी बहुपद का तुरंत व्यापक रूप बताए थे। तो बहुपद के व्यापक रूप में देखे थे आप लोग A0, A1x1, A2x2, A3x3, A4x4 डॉट डॉट AN XN, यही ना देखे थे। अब बताइए, कोई पूछेगा कि इसमें पद बताइए बहुपद का, तो बहुपद का पद, ये बहुपद जो बना है क्या से बना है? A0 से, A1x1 से, A2x2 से, A3x3 से, A4x4 से, AN XN से। तो इन्हीं सभी को क्या कहा जाएगा? बहुपद का। बहुपद जिससे बना होता है वही बहुपद का पद कहलाता है। चलो बताओ, 4x² प्लस 12x के पावर 5 प्लस 8x और माइनस 16, इसमें बताओ बहुपद का पद क्या है? कुछ नहीं है। क्या है बहुपद का पद? 4x²। वैसे बोलो बहुपद का पद क्या है, तो बोलो 4x² है, 5 12x के पावर 5 है, 8x है, 16 है, माइनस 16 है। ये सब बहुपद का क्या है? नहीं समझ में आया अभी? चलो जल्दी से बताओ। 14x के पावर 3 प्लस 12x माइनस 9x के पावर माइनस 2, इसमें बहुपद का पद क्या है? बहुपद नहीं है। ये बहुपदे नहीं है तो बहुपद का पद कहां से आएगा? बात समझ में आया ना? बाजार में कोई आदमी बैठाया, बोले कि ये आपके क्या लगते हैं, तो हम इनको पहचानते नहीं तो लगेंगे कुछ ही। पहचानेंगे तब ना कुछ लगेंगे। ये हम तो इनको जन्मो नहीं करते हैं। ये बहुपदे नहीं है तो पद कैसा? बोलोगे कि हाई कुल तो हाई है। अरे ना है, बहुपदे नहीं है। बहुपद नहीं है तो पद किसान? हाँ, कौन क्या है? बहुपद नहीं है, कौन करे बहुपद नहीं है? बताओ तो पद क्या हो जाएगा इसका? 14x³ 12x और माइनस 9x हो गया बहुपद। पद समझ में आ गया? फिर वही डिफिनेशन है। यदि A0, A1x1, A2x2, A3x3, A4x4, A5x5 किसी बहुपद, कोई बहुपद हो तो A0, A1x1, A2x3, A4x4, A5x5, ANXN को बहुपद का पद कहा जाता। समझ में आ जाएगा बहुपद का पद है।
बहुपद किसको कहा जाएगा? चर एक्स में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जीरो न है, जिसका घात ऋणात्मक ना हो, दशमलव में ना हो, बटा में ना हो, केवल धनात्मक हो। इसके बाद पढ़े थे हम लोग बहुपद के गुणांक, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद को सूचित किया जाता है पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, टी एक्स, आर एक्स द्वारा। इसके बाद पढ़े थे हम लोग कि बहुपद के गुणांक, बहुपद के पद। ये बहुपद के क्या है आपका? पद। चलो बताओ एग्जांपल जल्दी से, लिख रहे हैं हम यहाँ पे। कोई बोलेगा कि 12x के पावर 2 प्लस 3x माइनस 5 के पद क्या क्या होगा? तो जल्दी से बोलो पद क्या क्या होगा इसका? 12x के पावर 2 और क्या होगा? और क्या होगा? समझ में आ जाएगा? बहुपद जिससे बना होता है वही पद कहलाता है। जैसे 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के पद बराबर, पूछेगा कि क्या होगा तो क्या बोलोगे? 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस, समझ में आ रहा है? बहुपद का पद किसको कहा जाएगा? बुझा जाएगा? बहुपद का पद किसको कहा जाएगा? बुझा जाएगा? अगला आता है बहुपद का घात। बहुपद का सबसे बेसिक का घात को बहुपद का घात कहा जाता है। सबसे बेसिक का घात, जैसे 4x क्यूब 16x स्क्वायर 9x 60, एकरा में चर है x, एक्स के कपार पे सबसे बेसिक कौन अंक बैठा हुआ है? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा इस पूरे बहुपद का? 3। चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। किसी भी चर के अधिकतम घात को महत्तम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9x के पावर 5 प्लस 12x के पावर 3 का घात बराबर, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? 5। एक से बड़ा 12 ना है जी। 12 से क्या मतलब है हमारा? वो गुणांक ना है। हम बोले हैं चर का घात देखना है, तो चर है x, x के कपार पे कौची है? तो घात ही ना हुआ। आया समझ में? 3x स्क्वायर प्लस 16x के पावर 9 प्लस 20x के पावर 30 और प्लस 12x के पावर 0.5। चलो बताओ इसका घात क्या है? क्या है? क्या हुआ था इसमें? बहुपद का घात कितना हो जाएगा? ये बहुपद का घात कितना होगा इसमें? 1005। देखो बदलना मत तू लोग। कौन कर 1005? हाथ उठाओ तो। बुझा गया? अरे वो बहुपद नहीं हो रहा था, ये अपने से बदल जाता है ना। अब आता है बहुपद का वर्गीकरण। यह खतरनाक है। अरे कुछ खतरनाक नहीं है। ये बहुपद का वर्गीकरण हम कितना बार करवा दिए ना। बहुपद का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा पद के आधार पर। बहुपद का वर्गीकरण 2 आधार से किया गया है, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे घात के आधार पर कौन कौन सा बहुपद है। ज्यादा जटिल नहीं है। घात पर के आधार पर है एक घातीय,
एक घातीय बहुपद। इसी का एक और नाम है सरल रैखिक बहुपद। सरल रैखिक बहुपद। ये देखने पर लगता है कि बोर्डवा पर लिखने में बड़ा अच्छा लगता होगा, लगता है ना। काश हमारा भी लिखने के लिए मिलता। ये जो लिखता है वह जानता है। वो हमने की छोटी छोटी रही जब बंसवा चलाओ तो रहसन ड्राइवरवा, तो हमने किसी ड्राइवर उनको बड़ा निक लगत हुई। वो लोग से अगर पूछना कहियो कि कैसन लगता है, वो लोग कहता है का ही दिन रात एक के चीज चला रहे हैं। एकदम हम सही बता रहे हैं। आप लोग बैठे होंगे मोटरसाइकिल पर, छोटे छोटे थे जब बैठते थे, पापा चलाते थे, बड़ा इनके अच्छा लगत हुई। अब कोई चलाता होगा तो जानता होगा कि तनको अच्छा तनको नहीं लगता है। ओकरा से बढ़िया के बैठ के जेती कहीं। अभी तुम लोग को मिला नहीं है ना चलाने के लिए। अभी चलाने लगा, देखना नाक बुबुन टूट जाएगा। अरे कौन चलाता है? तू चलाता है? कौन चलाता है? हाँ, तू डाल तो नहीं। रुको, तू चलाता है सत्यम? गिर जाएगा तुमसे, उठ जाता है। खाली गिर जाएगा गड़िया, उठा लेगा? कौन विकी है? हाँ, अच्छा, गिर जाता है तो उठा लेता है ना? उठता होगा। हाँ, तू उठा लेगा, ये उठा लेंगे। हमको नहीं लगता। वो अंकित बोल रहा है हम चलाते हैं, उठा लेगा तू? बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। छोड़ो, हमू केकरा से बतियाए। हमू केकरा से बतिया रहे। आजकल 5G का जमाना है। यूट्यूब पे ड्राइव करना सीख लेता है सब। छोड़, टेक्नोलॉजी का जमाना है। चलो बहुपद पे आ जाओ। ऐसे देखो बताते हैं, अभी गाड़ी चलाना ठीक है। जो 10th क्लास में होगा वो लगभग अवॉइड करो चलाना। कहीं गलती से कुछ हो दिक्कत भगवान ना करे हुआ तो फिर ये साल 2025 पता चलल कि बैठल पानी गोड़ लेके चाहे हाथ लेके। और 26 में 9th वाला साथ बैठी हुई पढ़ता नहीं अभी। इसीलिए चलो देखो, त्रिघातीय बहुपद। पद के आधार पर पद के आधार पर एक पदी बहुपद है। कौन है जी? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। बहुपद का वर्गीकरण जो किया गया है वो दो आधार पर किया गया है, घात के आधार पर और पद के आधार पर। घात के आधार पर और पद के आधार पर। घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। हम लोग यही जे इसको याद कर लेंगे। अब इसका डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, हम लोग यही जे याद कर लेंगे। जिस बहुपद का घात एक हो वह एक घातीय बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो द्विघातीय बहुपद। और जिस बहुपद का घात 3 हो उससे त्रिघातीय बहुपद। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। एक घात अधिकतम रहेगा, एक घातीय, 2 घात रहेगा तो द्विघातीय और 3 गो घात रहेगा तो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो, एक पदी, 2 पद हो, 3 पद हो जाएगा। चलो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग बताना कि कौन कौन सा बहुपद है। एग्जाम्पल देखते हैं।
निम्न बहुपदों का पहचान करें। निम्न बहुपदों का पहचान घात या पद के आधार पर करें। निम्न बहुपदों का पहचान घात या आधार के पद पर आधार पर करें। जैसे पहला x² + 16x + 9। कोई ना बोलेगा अभी, हम पूछेंगे चाहे बताएंगे उसी समय बोलिएगा। 3x + 5, 9x² + 16, 16x + 3x² + 9, 3x, 12x², 9x⁻2 + 9। चलिए अब बताना है कि कौन सा बहुपद है। चलिए बताइए, पहला के बारे में आप क्या कहिएगा? घात इसका अधिकतम कितना है? तो ये हो गया द्विघातीय बहुपद। अभी ये घात के आधार पर बताए हम। अब थोड़ा चलते हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर चलिएगा तो द्विपदी है ना? नहीं नहीं, द्विपदी कहाँ है? 1 2 त्रिपदी है ना? बात समझ में आ रहा है? पद के आधार पर देखा जाएगा तो त्रिपदी, और घात के आधार पर देखा जाएगा तो। चलिए बताइए पहला वाला, अभी ये वाला घात के आधार पर बताइए पहले। एक घातीय, क्योंकि चर का घात कितना है? 1, तो एक घातीय और नहीं तो सरल रैखिक, एक ही चीज है ना? तो ये कौन सा बहुपद है? एक घातीय या सरल रैखिक। या सरल रैखिक को केवल रैखिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केवल। और नहीं तो पद के आधार पर बताओ, गिनो एक का एक, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? हैं? तीसरा वाला बताइए अब। 9x² + 16 घात के आधार पर चलिए पहले। द्विघातीय है ना? अब पद के आधार पर द्विपदी है, पद तो भी दुए गुना है। चलिए इसके बारे में बताइए। घात के आधार पर, घात के अधिकतम घात कितना है? तो क्या कहलाएगा? द्विघातीय। पद के आधार पर बताइए। अब नहीं समझ में आ रहा? अभी किसको नहीं समझ में आ रहा? हाथ उठाओ। बुझा रहा ना? चलो बताओ, इसका घात के आधार पर एक घातीय, अब पद के आधार पर बताइए एक। बताओ घात देखो ना इसका, तो कौन सा बहुपद है? द्विघातीय। अब पद कौन है? एक पदी। चलो दुए ना है? द्विघातीय और पद कौन है? तो क्या लिखाएगा? द्विपदी। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? घात देख के घातीय बताएंगे और पद देख के पदीय बताएंगे कि क्या है। पद के आधार पर देखना होगा तो दो पद तो द्विपदी, एगो है तो एक पदी, एगो है तो एक पदी, तीन गो है तो तीन पदी। बुझा गया? बहुपद का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? घात के आधार पर और घात के आधार पर। और तू क्या नहीं बोल रहा है रे, जो मोटरसाइकिल पर खाड़ी में गिराया था? घात के आधार पर और शौक में है का अभी तू? हम बताए थे
सरल रेखीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। तो अब आता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बहुत ही आसान है। यदि ए कोई चर राशि हो तथा एक्स कोई, एक मिनट, ए कोई अचर राशि हो तथा एक्स कोई चर राशि हो, चर राशि हो तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना यहां पर। अब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल 3x प्लस 5 माइनस 31x प्लस 12, 16x माइनस 9, x माइनस 8, केवल x, 4x। ये देखो ध्यान से, इस सबका घात 1 है। कोनो भी बहुपद लिखे उसमें सबका घात 1 है। और ये देखो, इसको बस द्वितीय रूप में लिख सकते हैं 3x प्लस 5, और नहीं तो खाली अकेले। क्या बोलोगे कि केवल 5 रैखिक बहुपद होगा? नहीं, 5 रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 रैखिक बहुपद होने का मतलब है कि ऐसे हो जाएगा 0x, 5 को 0x लिख सकते हैं ना। हम क्या लिखवाए हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, और a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जब हम ऐसे लिख देंगे तो ये 0x प्लस 5 हुआ, और ये जो यहां पर बैठा है वो 0 के बराबर हो गया। लेकिन कंडीशन कह रहा है कि 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। इसमें चर चाहिए एगो, इसमें चर एगो चाहिए। बोलोगे कि ये अच्छा ठीक है, तो चर हम दे देते हैं। ऐसा कीजिए 0x माइनस 9 लिख दीजिए। तो चर चाहिए, लेकिन ये जो शुरुआत में गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस, जहां a इज नॉट इक्वल टू। अब आता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? यदि a कॉमा बी, यदि, एक मिनट, यहां पे यदि a कॉमा बी लिख देते हैं। यदि a कॉमा बी और c कोई चर राशि हो तथा a कॉमा बी और c कोई चर राशि हो तथा x, फिर चर लिख दिए, अचर राशि हो तथा x कोई चर राशि हो तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इसमें द्विघात बहुपद कहा है ना। द्विघात मतलब इसका घात कितना होना चाहिए? इसका घात कितना होना चाहिए? इसका घात कितना होना चाहिए? तो जिसके साथ द्विघात वाला रहेगा उसका गुणांक 0 नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? जहां a इज नॉट इक्वल टू, बात समझ में आ रहा क्या करें हम? इसमें सरल रैखिक बहुपद था, तो जिसके साथ एक घात वाला चर रहेगा उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसमें दो घात वाला है ना,
तो इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। 12x² प्लस 16x प्लस 9 केवल हो जाएगा x² प्लस 8, ये भी हो जाएगा। 4x² ये भी हो जाएगा। लेकिन क्या 0x² प्लस 16x प्लस 10 ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये वाला तो हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला है, लेकिन ये स्क्वायर वाला है, लेकिन इसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अच्छा ये बताइए 14x² प्लस 0x प्लस 0 ये होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। वो गुणांक किसका 0 नहीं करने के लिए बोला है? x² का। इन सब से इसको मतलब ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलो बोलो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c। किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या उसके घात से एक बेसी होता है। जैसे अगर द्विघात बहुपद रहेगा, द्विघात यानी कि हम लिख देते हैं अर्थात, इसका मतलब तुरंत समझ में आएगा। अर्थात इसमें थोड़ा छूट रहा है। किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या उसके घात से एक अधिक होता है तथा, नहीं छोड़ दो अभी, अर्थात द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या एवं द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या। हम क्या बोले हैं अभी? किसी भी बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या उसके घात से एक गो बेसी होता है। तो ये द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2। तो पद एकरा से एक गो बेसी, तो द्विघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितना होगा? अगर 5 घात वाला रहेगा बहुपद, 5 घात वाले बहुपद में चाहे ऐसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं पद, नहीं ये लिख देते हैं घात, इधर लिख देते हैं पदों की संख्या। कितना लिखेंगे अब होने? अब बताइएगा आप लोग, अगर किसी बहुपद का घात 3 हुआ तो उसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा? अगर किसी बहुपद में घात उसका 10 हुआ तो कौगो उसमें अधिकतम पद होगा? अगर किसी बहुपद का घात 18 हुआ, अगर किसी बहुपद का घात 1 हुआ, बोलोगे कि इसको प्रूफ कर दीजिएगा क्या कैसन होगा? बिल्कुल कर देंगे। देखो कैसे द्विघात बहुपद लिख रहे हैं। द्विघात बहुपद लिखेंगे 3x² प्लस 3x² है ना। अब एकरा ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, एकरा में ज्यादा से ज्यादा तुम कितना पद लिख सकते हो यही पूछा है। बबुआ द्विघात जो बहुपद है तो क्या इसमें 3x के पावर 3 लिख सकते हैं हम? ना। क्या है? क्योंकि ये जैसे ही लिखेंगे तो द्विघात कहां रहा? अब तो मेन मालिक ही बन गया। एकरा मतलब एकरा में पद ऐसा बैठाएंगे जो इससे कम वाला हो, तो इससे कम वाला हम हो सकता है कि x वाला बैठाएं, अब एक और से कम वाला बैठा सकते हैं 3। तो बोलोगे कि ऐसे कैसे कह रहे हैं? 3x² आप प्लस 2x लिख दीजिए, आप प्लस x लिख दीजिए, आप प्लस 3। देखिए द्विघात बहुपद है, एक घातो देखिए पद की संख्या भी को गो आया? 4 गो। हम ये दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? तो जोड़ के देख लो, वो तो नहीं आ जाएगा, बेसी बनवे नहीं करेगा जी। ना समझ रहे हो क्या करें? हम नहीं समझ रहे हो तू लोग? अरे नहीं समझ रहे हो? 4x³ प्लस 12x² अब प्लस 16x अब प्लस 9, ये कितना घात वाला बहुपद है?
तो पद गिन लो को लिखे हैं। हम बताए हैं ना कि घातवा से एगो बेसी रहेगा। तो तुम लोगों के दिमाग में एगो खुरपाती बात चल रहा होगा कि हम ऐसे ना लिख सकी ना 4x² प्लस 10x² प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 12x प्लस 3 प्लस 6। गिन लीजिए, गिन लीजिए कितना पद बढ़ा दिए हम। अरे बात वही है तुम्हारे लिए कि 50 के नोट था, तुमको एगो दिया गया था, एगो नोट लग रहा था। वो आपको पता है छोटका छोटका लड़कन का सिक्का दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता कि नोटवा फाड़ देगा, इसलिए दिया जाता है कि ओकरा के 10 रुपया दे दोगे तो ढेर लगेगा ओकरा। तो एक तो बजावत चलेगा, दूसरा दिखावत चलेगा और तीसरा गिनत चलेगा। एगो दोगे तो एगो लेकर घूमेगा 10 के खाली मिलल। एको के दे दोगे 10 गो तो ओकरा मुट्ठी भर ना लगी, वैल्यू थोड़े ना चेंज हुआ। अरे तो तुम ऐसे लिखा तो गिनवा दिया कि 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 गो पद वे आल है कि एगो 10 के नोट लिया है तो कह रहा है कि वो एगो पैसा लिया है, और के 10 को सिक्का दिया गया तो कह रहा है हम 10 गो पैसा लिए हैं। वैल्यू थोड़े ना बदला। एकरा के जमा जब करोगे हई दोनों तो हई चीज बनाएगा। जमा करोगे एकरा के यह चीज बनाएगा, जमा करोगे तो यह चीज बनाएगा। तो यह चीज बना को बढ़ा के लिख दिया गया। कबो भी घात से एक ज्यादा बस पद होगा, ओकरा से एगो बेसी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी बहुपद में घात की संख्या कितना होता है, पद की संख्या कितना होता है, उसके घात से एक अधिक। अब आता है बहुपद का मान। बहुपद का मान, बहुपद का मान किसको कहा जाता है बबुआ? समझना, बहुपद दो चीजों से बना होता है, एक चर से बना होता है और एक अचर से। एक चर से और दूसरा, एक चर से और दूसरा, एक चर से और दूसरा। तो बहुपद में चर के जगहिया पे अगर कोई मान रखिएगा तो उस बहुपदवा का कोई ना कोई मान आ जाएगा, उसी मान को बहुपद का मान कहा जाता। किसी बहुपद में उसके चर के स्थान पर निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहा जाता है। यदि कोई बहुपद दिया रहे और उसके चर के स्थान पर किसी निश्चित मान को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहा जाता। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें कि px बराबर 5x प्लस 9x² प्लस 12 का x बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। बबुआ px बराबर कितना दिया है? 5x प्लस 9x² प्लस 12। कितना पर बोला है? x बराबर 1 पर मान बराबर व्हाट? कुछ करना है जी। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखिए, जहां जहां x लगे वहां वहां 1 रख दो। क्या रख दो? क्या रख दो? अहो बचवा, p हे जो x लौकता 1 रखे, 1 रखे। 5 हे जो 1 लौकता, x लौकता 1, 9 गुना 1 का प्लस, अहो लइकवा p1 बराबर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 कम प्लस 12 9 5 14 12 26। p1 बराबर कितना आ गया? यानी कि बहुपद का मान बराबर 26। आंसर। बात समझ में आया? अगर चर के स्थान पर कोई अंक रखिएगा तो जो प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? बहुपद का। बहुपद का। कोई दिक्कत है? आए चलो अभी बनाओ तो इसको।
एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, पी एक्स बराबर, नहीं पी एक्स नहीं, जी एक्स लिख देते हैं इसको, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स बराबर -1 पर मान ज्ञात करें। बताओ तू लोग आया तू। कहाँ तुम्हारा तू है जी, दिखाओ तुम्हारा जी, कोई बना रहा है अभी। जी एक्स बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स -1 पर 1 रखने पर, रखिए एक्स बराबर -1 रखने पर, जी -1, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1, जी -1 बराबर 2, यानी कि बहुपद का मान कितना आया, बहुपद का मान बराबर 2। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है, बोलिए, बुझा जाएगा ना। कोई ऐसा भी मान होता है जिसको रखने पर वो बहुपद का मान 0 हो जाता है, कोई ऐसा भी मान होता है जिसको रखने पर वो बहुपद का मान क्या हो जाता है, कोई ऐसा भी मान होता है जिसको रखने पर वो बहुपद का मान क्या हो जाता है, उसी को बहुपद का शून्य या शून्यक कहा जाता है। जिस मान को रखने पर, जैसे ये इसको रखे थे 1 रखे थे तो क्या आया था 26, यहां पर जब -1 रखे तो क्या आया था 2। ऐसा होगा कि कभी मान रखा जाएगा तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो उसी को कहा जाता है बहुपद का शून्य या शून्यक, बहुपद का शून्य या शून्यक, चर का एक ऐसा मान जिसे रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए तो उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता, उसे उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बहुपद जांच करें, जांच करें कि क्या पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4x + 4 के शून्यक 2 है। जांच करना है कि क्या पी एक्स बराबर इतना का शून्यक 2 है। चलो जांच करते हैं। पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -4x + 4, एक्स बराबर क्या रखेंगे 2 रखने पर, जैसे ही x बराबर 2 रखिएगा तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 + 4, या P2 बराबर 4 - 8 + 4, ये 4 और 4 जोड़ेंगे तो या P2 बराबर 8 - 8, P2 बराबर क्या आ गया, हम बोले थे कि अगर कुछ चर राशि की जगह पे अंक रखिएगा तो वो कुछ मान देगा, अगर वो मान 0 हुआ तो वह उसका क्या कहलाएगा, शून्य या शून्य, क्या कहलाएगा उसका, शून्य या शून्य। तो यहां पर जब वैल्यू रखा गया 2 तो इसका मान क्या आया 0 लिख देंगे, चूंकि x बराबर 2 पर px बराबर 0, इसीलिए x बराबर 2 px का शून्यक है, आंसर।
बात समझ में आया कैसे हुआ? अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे और वो बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसका शून्य। क्या कहा जाएगा उसका? शून्य। चलो एग्जाम्पल दूसरा जांच करो तो अपने से आप लोग जांच करें कि क्या px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के शून्यक तीन है। जीरो आया? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर। P3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 3 प्लस 9। P3 बराबर 9 माइनस 18 प्लस 9। P3 बराबर 9 9 18 माइनस 18। P3 बराबर 0 लिख देंगे। x बराबर 3 पर px बराबर 0, इसीलिए x बराबर 3 px का शून्यक है। बात समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है? कुछ पॉइंट्स हैं। समय का जो वैल्यू समझ गया वो दुनिया में बहुत आगे चला जाएगा। सही बता रहे हैं, बुझा रहे ना? पैसा बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा होता है। अब देखोगे बिजनेसमैन जो होता है ना, एरोप्लेन से जाता है कहीं। अगर पटना से दिल्ली जाना होगा तो वो ट्रेन नहीं पकड़ेगा, फ्लाइट पकड़ेगा। फ्लाइट का खर्चा है 5,000 चाहे 6,000 और ट्रेन का खर्चा है 600। अब बताओ वो 5400 रुपये किस लिए दे रहा है पता है? क्योंकि जानता है कि जितना देर में हम ट्रेनमा से पहुंचेंगे उतना दिन में हम सब कमवा करके वापस वो अगर 5400 रुपया यहाँ पे बचा रहा है और वो 5400 बचा करके वो उतना बढ़िया समय बचा लिया, उस 5400 से वो कितना हजार कमा लेगा। बात समझ में आ रहा है? वो हर पॉइंट पे अपना क्या बचाता है? खाली समय बचा रहा है, खाली समय बचा रहा है, क्योंकि 24 घंटा मिला है। कोई भी विद्यार्थी बड़ा हो, तेज होता है चाहे ठीक ठाक होता है, वो क्या बचा के चला? वो एक चीज मेंटेन करके चला है, समय। इन लोगों में जो जो टॉप पे हैं, इन लोगों में वो खास बात था, ये लोग समय को बड़ा मेंटेन करके चले हैं। समय को वेस्ट नहीं होने दिया है कोई। और समय को जब वेस्ट नहीं होने दिया, रिजल्ट निकला, उसका रिजल्ट निकलबे करेगा, निकलेगा कहीं नहीं। रिजल्ट कुछ कोनो चीजिया पताल में है, मेहनत से लाया जाता है। तो समय मेंटेन करना सीख लिए तो काम हो गया, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग होता है, अभी आप बोलोगे ना किसी के साथ कि भैया 5 रुपया दे दो, तो ना, चलो ना घूमने 5 घंटा लगेगा, चल चल। 5 रुपया मांग रहा था खाली वो, तो नहीं दिए, 5 घंटा दे दिए। 5 घंटा में बहुत कुछ हो सकता था। तो इस चीज में, और जब बोर्ड का एग्जाम हो तो उस समय समय का तो 1 मिनट का वैल्यू समझ में आएगा। 1 मिनट का वैल्यू कब समझ में आएगा? जब 1 मिनट में आपको सवाल आ रहा है और एग्जामिनर बनाने नहीं दिया, छीन लिया गया। अब परीक्षा होता है ना सुबह में रोज, हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है लिखने, घंटी बज गया। उस समय तुमको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड का समय समझ में आएगा कि 30 सेकंड रहता तो हम इसको पूरा कर देते। अच्छा, एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, उस 30 सेकंड के पहले भी कोई पूरा कर चुका है तो उसको समैया हम ज्यादा नहीं दिए थे। वो क्या किया था? वो बहुत सारा प्रैक्टिस करके आया था। हमारा प्रैक्टिस में क्या था वहां पे?
कमी था, तो हम पीछे रह गए, और जो प्रैक्टिस करके आया होगा वो आगे निकल गया। अच्छे स्टूडेंट में और बेकार स्टूडेंट में, बेकार कोई नहीं होता है, लापरवाह होता है। दोनों में किस चीज का फर्क रहता है पता है? टाइम का। टाइम का। वो लोग फालतू चीज कुछ नहीं करता है, करबो करता है तो फालतू करके फिर शांत हो जाता है। लेकिन कितना लोग होता है जो लापरवाह होता है, वो दिन भर फालतू के काम में लगा रहेगा, हेने से होने, हेने से होने, होने से हेने। वो बैठल बनिया रहे तो एक कोठिला के धान वो कोठिला करत रहे, उहे करता रहेगा। चलो देखो, हम चाहेंगे कि आप लोग वैसा ना बनो। हमारा भी एगो सपना है, यही सपना है कि एक दिन कुछ लोग चलें बिहार बोर्ड में। पता नहीं कैसे होगा, का होगा। किसी भी बहुपद में हम 2-4 को नहीं, कुछ लोग को पहुंचाना चाहते हैं। एक के साथ 10-15 को लेके जाएं, 20 को लेके जाएं कि चलो मजा आ रहा है। कहाँ जाते हैं यार? जाते हैं बिहार बोर्ड में इंटरव्यू खातिर बोले ले बड़ा सुन, तब ना भोकाल मचेगा जी। वो दिन कहिया आएगा? लेकिन आएगा जरूर। 26 में आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा, कैन कहिया आएगा, लेकिन आएगा। बता रहे ना, हमारा भी यूट्यूब 1 मिलियन जाएगा, भले अभी 2000 नहीं है अभी 2000 नहीं, हम 10 लाख का सपना देखें। किसी भी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके अधिकतम घात के बराबर होता है। कुछ कॉन्सेप्ट है, कोई भी बहुपद में शून्यक निकालोगे उसके घात के बराबर। पद कितना था? घात से एगो बेसी। कोई भी बहुपद का पद का संख्या कितना था? पद से एगो, घात से एगो बेसी। जैसे अगर 3 घात वाला बहुपद है तो इसका अगर पद निकालोगे तो कौ गो आएगा? 4 गो। लेकिन शून्यक निकालोगे तो कौ गो आएगा? 3 गो। 3 घात वाला है तो शून्यक उतने होगा जितना घात, पद एगो बढ़ जाएगा। 4 घात वाला बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कौ गो आएगा? 4 गो। पद कौ गो आएगा? बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? 1 घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यक कौ गो आएगा? 1 गो। पद कौ गो आएगा? बात समझ में आ रहा है? किसी रैखिक बहुपद के लिए शून्यक -b/a होता है। कोई भी रैखिक बहुपद रहे इसके लिए शून्यक होता है -b/a। थ्योरी हम इतना बता देते हैं कि उतना से आपका एगो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लगभग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। लेकिन ये थ्योरी याद रहेगा तब। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 गो होता है और उसे अल्फा बीटा, और त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, आव बैठ मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा बीटा गामा आव बैठ मामा। यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य हो। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो जाएगा, किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो जाएगा, किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे x² + 4x + 4, कोई बोलेगा कि इसका शून्य तो शून्यक होइबे ना करेगा। अरे ना, ये तो वही हाल हो गया कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बुझा रहे? ऐसा थोड़ा ना जरूरी है कि डॉक्टर कभी बीमारी नहीं पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर है। डॉक्टर है पहले, उस शरीर के अंदर थोड़ा नहीं जान रहा है क्या हो रहा है, जांच थोड़े ना कर रहा है अपन शरीर का। ये जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद का शून्यक शून्य हो। एक बहुपद के 1 से अधिक शून्यक हो सकता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल 1 और 1 शून्यक होता है। चलो बोलो, बहुपद के अधिकतम शून्यक उसके घात के क्या होता है? रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? -b/, द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा, और त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा गामा कहा जाता। अल्फा बीटा गामा कहा जाता। यह आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक क्या हो। एक बहुपद का 1 से ज्यादा भी शून्यक हो सकता, और प्रत्येक रैखिक बहुपद का 1 और केवल 1 शून्यक होता। इतना समझ में आ जाएगा? बोलो। ठीक है, इतने रहेगा।